प्रिय छात्रों, आज के इस नए वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैथमेटिक्स के क्रम में हम लोग क्लास 12 का चैप्टर मैट्रिक्स पढ़ रहे हैं, जिसमें हम लोग एक्सरसाइज 3.2 को लगा रहे हैं। पिछले वीडियो में क्वेश्चन 10 तक कंप्लीट हो गया है। आज उसी के आगे के क्वेश्चंस को हम लोग जानेंगे। तो मैट्रिक्स एक्सरसाइज 3.2 का क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग को जानना है। तो वो क्या दिया है, यदि x इंटू मैट्रिक्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स 2 3 प्लस y इंटू मैट्रिक्स ऑफ कॉलम मैट्रिक्स है -1 + 1 इज इक्वल टू 10 5 है, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। ये सॉल्व किया जाए, यहीं से सॉल्व किया जाए तो देखिए x का मल्टीप्लाई इस मैट्रिक्स में करवा देंगे और यहाँ y का। तो जब x का हम मल्टीप्लाई करवाएंगे मैट्रिक्स के भीतर तो x का मल्टीप्लाई मैट्रिक्स के दोनों एलिमेंट में होगा और ये हो जाएगा प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 2x 3x प्लस मैट्रिक्स ऑफ, यहां y का गुणा करवा देंगे तो y का -1 में गुणा होगा -y y इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ, ये भी कॉलम मैट्रिक्स है 10 5। अब देखिए LHS के दोनों मैट्रिक्स को हम क्या करने जा रहे हैं, ऐड करने जा रहे हैं। बीच में प्लस का साइन है तो क्या होगा, इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे। आपको पता है क्या हो जाएगा, 2x - y और ये हो जाएगा 3x + y इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 10 5। अब देखिए दो मैट्रिक्स क्या हैं, बराबर हैं, इसलिए इनके संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहां से हमें दो इक्वेशन मिल जाएगा प्यारे बच्चों, जिसमें पहला इक्वेशन हमारा है 2x - y इज इक्वल्स टू 10 फर्स्ट, और दूसरा हो जाएगा, दूसरा इक्वेशन हो जाएगा 3x + y इज इक्वल्स टू 5 सेकेंड। चलो इसको ऐड कर देते हैं, जोड़ने पर तो क्या हो जाएगा, y माइनस में प्लस में कैंसिल, 2x 3x जुड़ के हो जाएगा 5x इज इक्वल टू 10 और 5 ऐड होके हो जाएगा 15। 5 यहाँ क्या है मल्टीप्लाई, वहां ले जाएंगे डिवाइड करेगा तो x इज इक्वल टू हो जाएगा 15/5 यानी 3 5 तिहाई 15। x की वैल्यू आ गई प्यारे बच्चों। अब x के मान को किसी भी इक्वेशन में रख दें तो x का मान फर्स्ट में, जो आपने इक्वेशन फर्स्ट बनाया था उसमें रख दिया जाएगा। तो क्या हो जाएगा, 2x - y इज इक्वल टू 10 है तो 2x 2 इंटू x की वैल्यू 3 - y इज इक्वल्स टू 10। अब ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 6 वहां जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी यहां क्या बचेगा, -y इज इक्वल टू 10 - 6 या -y इज इक्वल्स टू 4 सच दैट y की वैल्यू क्या हो जाएगी, 4 में -1 से डिवाइड करेंगे -4 और यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए कोई इक्वेशन चेक कर लेते हैं। x की वैल्यू 3 आई है तो 2 तिहाई 6 माइनस 4 यानी 6 + 4 10 हो जाएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 3 इंटू मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट रो है x y, सेकेंड रो है z w इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट रो है x 6, सेकेंड रो है -1 2 w प्लस मैट्रिक्स ऑफ, फर्स्ट रो है 4x + y z + w, सेकेंड रो z + w 3 हो तो x y z तथा w के मानों को ज्ञात कीजिए। सिंपली, ये बहुत ही सिंपल है, जैसे अभी तक हम लोगों ने लगाया है सेम उसी तरह इसको सॉल्व करना है। तो पहले वाले मैट्रिक्स में हम 3 का मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट में हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 3x 3y 3z 3w
इज इक्वल्स टू, अब इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड कर लेते हैं तो क्या होंगे, इनके संगत अवयव जुड़ जाएंगे, x प्लस 4 और 6 प्लस x प्लस y, ये हो जाएगा -1 प्लस z प्लस w, और ये हो जाएगा 2w प्लस 3। चलिए हो गए, दो अवयव इक्वल हो गए तो इनके संगत अवयव बराबर होंगे, तो यहां से क्या निकल के आएगा, सच दैट 3x इज इक्वल टू x प्लस 4, x यहां लाएंगे तो क्या होगा 3x माइनस x यानी 2x इज इक्वल टू 4, 2 वहां जाएगा डिवाइड कर देगा, सच दैट वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू 4/2 कट जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, x की वैल्यू 2 आ जाएगी। अब देखिए क्या हो जाएगा, 3y इज इक्वल टू हो जाएगा 6 प्लस x प्लस y। अब y को हम यहां ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 3y माइनस वाई इज इक्वल टू 6 प्लस x की वैल्यू 2y है, तो ये हो गया 3y माइनस वाई, 2y इज इक्वल्स टू 8। अब 2 8 को डिवाइड कर देगा, सच दैट y इज इक्वल टू 4। अब देखिए प्यारे बच्चों, लास्ट वाला एलिमेंट पहले, 3w इज इक्वल टू 2w प्लस 3। अब 2w यहां ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 3w माइनस 2w, w इज इक्वल्स टू 3। लो w की भी वैल्यू आ गई। अब देखिए, अब हमारे पास केवल z नहीं है तो ये वाला 3z इज इक्वल्स टू -1 प्लस z प्लस w, केवल हम z यहां ले आते हैं तो क्या हो जाएगा, 3z माइनस z इज इक्वल टू -1 प्लस w की वैल्यू 3 यहां पुट कर देते हैं तो ये हो जाएगा 3z माइनस z, 2z इज इक्वल टू -1 प्लस 3 प्लस 2, इसलिए ये 2 क्या करेगा, उसको डिवाइड करेगा 2 से, इसलिए z की वैल्यू हो जाएगी 2/2 यानी 1। दैट्स आंसर प्यारे बच्चों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट, हाँ प्यारे बच्चों क्या है, यदि f ऑफ x इज इक्वल टू मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है cos x माइनस साइन x 0 और सेकेंड रो है साइन x cos x 0, थर्ड रो है 0 0 1, तो सिद्ध कीजिए f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल्स टू f ऑफ x प्लस y। तो देखिए ये हमको गिवन है, f ऑफ x दिया है, अब हमें प्रूफ करना है f ऑफ x इंटू f ऑफ y इज इक्वल टू f ऑफ x प्लस y। तो ये दोनों मैट्रिक्स हमको निकालना होगा, क्योंकि केवल हमें f ऑफ x मालूम है तो f ऑफ y और f ऑफ x प्लस y को पहले हम निकाल लेते हैं। तो f ऑफ y क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, मैट्रिक्स के एलिमेंट में जहां जहां x है वहां वहां y पुट कर देंगे, तो ये हो जाएगा cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0, और थर्ड रो हो जाएगा 0 0 1, यानी वो यथावत ही रहेगा। अब देखिए f ऑफ x प्लस वाई क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्यारे बच्चों f ऑफ x में जहां जहां x है एलिमेंट्स में वहां वहां x प्लस वाई पुट करेंगे, तो क्या हो जाएगा cos x प्लस वाई माइनस साइन x प्लस वाई 0, फिर ये हो जाएगा साइन x प्लस वाई cos x प्लस वाई 0 0 0 1।
ये प्यारे बच्चों, अब देखिए, अब दो फार्मूला देख लीजिए, वो क्या है, वो है cos x प्लस वाई, cos x प्लस वाई, यह अलावंत का फार्मूला है। ये हो जाएगा cos x इंटू cos वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। और दूसरा फार्मूला प्यारे बच्चों साइन x प्लस वाई का, तो साइन x प्लस वाई क्या होता है, साइन x इंटू कास वाई प्लस कास x इंटू साइन वाई। आइए एफ ऑफ x प्लस वाई में जहां जहां ये है पुट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ x प्लस वाई की वैल्यू हमको मिलेगी, क्या मिलेगी, मैट्रिक्स ऑफ, हाँ, cos x प्लस वाई को फार्मूले में हम खोलेंगे तो क्या मिल जाएगा, cos x इंटू cos वाई माइनस साइन x। मैट्रिक्स छोटा पड़ जाएगा प्यारे बच्चों, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं इसको। तो क्या हो जाएगा, ये एफ ऑफ x प्लस वाई, एफ ऑफ x प्लस वाई इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ cos x प्लस वाई, फर्स्ट एलिमेंट को फार्मूले में रखेंगे तो cos x प्लस वाई हो जाएगा प्यारे बच्चों, cos x इंटू cos वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। ये हो गया फर्स्ट एलिमेंट। और सेकेंड एलिमेंट क्या है, माइनस साइन x प्लस वाई, तो माइनस साइन x प्लस वाई का फार्मूला क्या है, साइन x इंटू कास वाई माइनस कास x इंटू साइन वाई। और 0, नेक्स्ट साइन x प्लस वाई, फिर वही फार्मूला है, साइन x प्लस वाई क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, साइन x इंटू कास वाई माइनस कास x इंटू साइन वाई। नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, कास x प्लस वाई, जिसका फार्मूला क्या होता है, कास x इंटू कास वाई माइनस साइन x इंटू साइन वाई। 0 0 0 1। इसको इक्वेशन फर्स्ट कर देते हैं। अब देखिए हमको निकालना क्या है, एफ ऑफ x इंटू एफ ऑफ वाई। तो एफ ऑफ x क्या है प्यारे बच्चों, एफ ऑफ x है cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0 0 0 1। एक बार चेक कर लेते हैं, cos x माइनस साइन x 0, cos x माइनस साइन x 0, साइन x cos x 0, साइन x cos x 0 0 0 1 इंटू एफ ऑफ वाई, इंटू एफ ऑफ वाई है प्यारे बच्चों, जहां जहां x से y हो जाएगा, cos y माइनस साइन y 0, साइन y cos y 0 0 0 1। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, तो
अव्यूहों के गुणनफल को क्या कहते हैं? पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। यानी फर्स्ट मैट्रिक्स की पंक्ति का रोल होगा तो ये फर्स्ट रो है पहले अव्यूह की, ये सेकेंड रो है, और 0 0 1 ये थर्ड रो है, और इसमें cos x cos y sin y 0 फर्स्ट कॉलम है, sin y cos y 0 सेकेंड कॉलम है, और 0 0 1 थर्ड कॉलम है। तो पंक्ति वाई स्तंभ का गुणा मैट्रिक्स के गुणनफल को कहते हैं। यानी पहले अव्यूह के पंक्ति का रोल होगा और दूसरे अव्यूह के केवल और केवल स्तंभ का रोल होगा। पता है कैसे किया जाता है आप सभी को? इज इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ, चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। तो पहली पंक्ति का गुणा इसके पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो हमें गुणनफल अव्यूह का पहली पंक्ति का पहला अवयव मालूम हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cos x इंटू cos y, और प्लस माइनस साइन एक्स इंटू साइन वाई का गुणा हो जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा बीच का साइन, साइन एक्स इंटू साइन वाई, प्लस 0 इंटू 0 0 हो जाएगा, लीव इट। अब पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे अव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं तो cos x इंटू माइनस साइन वाई, यानी ये हो गया माइनस cos x इंटू साइन वाई प्लस माइनस साइन एक्स इंटू cos वाई, तो फिर ये माइनस हो जाएगा प्यारे बच्चों, माइनस साइन एक्स इंटू cos वाई, और 0 का गुणा 0 में होगा 0 हो जाएगा, प्लस 0 मीन्स छोड़ दीजिए। अब फर्स्ट रो का ही गुणा तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो cos x इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस माइनस साइन एक्स इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 1 0 हो जाएगा। अब देखिए दूसरी पंक्ति को लीजिए, सेम क्रिया कीजिए तो ये गुणनफल अव्यूह की दूसरी पंक्ति भी आपको प्राप्त हो जाएगी। तो देखिए दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे अव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, साइन एक्स इंटू cos वाई, साइन एक्स इंटू cos वाई, प्लस cos एक्स इंटू साइन वाई, और 0 प्लस 0 छोड़ दीजिए। अब सेकेंड रो का ही मल्टीप्लाई हम दूसरे स्तंभ के दूसरे अव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो साइन एक्स इंटू माइनस साइन वाई माइनस माइनस, हाँ प्यारे बच्चों, तो क्या होगा साइन एक्स इंटू साइन वाई प्लस प्लस cos x इंटू cos y, 0 इंटू 0 0 हो जाएगा। आइए यहां गुणा करते हैं। अब तीसरी पंक्ति का गुणा पहले स्तंभ के संगतों में करके जोड़ेंगे तो 0 इंटू cos y 0 प्लस 0 इंटू साइन y 0 प्लस 1 इंटू 0 0। अब तीसरी पंक्ति का गुणा दूसरे अव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तो 0 इंटू माइनस साइन वाई 0 प्लस 0 इंटू cos वाई 0 प्लस 1 इंटू 0 0। अब थर्ड रो का ही गुणा दूसरे अव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे 0 इंटू 0 0 प्लस 0 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 आ जाएगा। अब देखिए प्यारे बच्चों क्या आ गया, cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन वाई फर्स्ट एलिमेंट है, और इन दोनों टर्म में माइनस कॉमन ले लें तो दोनों ही प्लस में हो जाएंगे। ये वाला पद पहले लिख ली तो क्या हो जाएगा साइन x इंटू cos वाई प्लस प्लस cos x इंटू साइन वाई 0। ये है साइन x इंटू cos वाई प्लस cos x इंटू साइन वाई।
इसमें प्लस वाले टर्म को पहले लिख लें तो cos x इंटू cos y माइनस साइन x इंटू साइन y, 0 0 0 1। इसको हम सेकेंड कर दें तो ये वैल्यू किसकी आई है, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई की वैल्यू आई है। तो ध्यान से देखिए इक्वेशन फर्स्ट के मैट्रिक्स को और इक्वेशन सेकेंड के मैट्रिक्स को, दोनों वैल्यूज क्या हैं, बराबर हैं प्यारे बच्चों, देख सकते हैं बड़े इजी वे में। तो ये दोनों बराबर हैं, इसलिए क्या हो जाएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, यानी फर्स्ट व सेकेंड से, फर्स्ट व सेकेंड से हमको क्या मिल गया, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस वाई, हैंस प्रूव्ड। ये प्यारे बच्चों इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका। नेक्स्ट, दर्शाइए कि मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 5 -1, सेकेंड रो है 6 7, इंटू मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 2 1, सेकेंड रो है 3 4 डज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 2 1, सेकेंड रो है 3 4, इंटू मैट्रिक्स ऑफ फर्स्ट रो है 5 -1, सेकेंड रो है 6 7। यानी इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इन दोनों मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं है, यानी सीधे कह रहा, देखिए अगर हम इसको ए मान लें, इसको बी मान ले, तो a इंटू बी डज नॉट इक्वल्स टू, हमें सिद्ध करना है b इंटू ए। ये यहां प्रूफ करना है प्यारे बच्चों। तो देखिए हाँ, पहले हम बराबर के इस तरफ वाले मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई करवा देते हैं। 5 -1 6 7 इंटू 2 1 फर्स्ट रो 3 4 सेकेंड रो। अब आपको पता है मैट्रिक्स का गुणनफल क्या कहलाता है, पंक्ति गुणे स्तंभ का गुणा। तो थोड़ा शार्ट हम लोग करेंगे, तो पहले आव्यूह की पहली पंक्ति को लेंगे, उसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। 5 दूनी 10 -3, 10 में से 3 घटा देंगे 7। अब पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। तो 5 का नम 5 प्लस -4, यानी 5 -4, 5 में से 4 माइनस कर देंगे 1। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे, अब इसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। 6 दूनी 12 प्लस 21, 12 और 21 जोड़ेंगे 33 हो जाएगा। 21 और 12 33, और इसी का गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। 6 का नम 6, 6 प्लस 7 चौक 28, 28 और 6 जुड़ के हो जाएगा 34। ये आ गया। अब इधर वाला मैट्रिक्स क्या है प्यारे बच्चों, ये है 2 1, यानी कि अब बी ए निकाल रहे हैं। ये अगर ए है ये बी है, तो बी अब पहले लिखना है 2 1 3 4 इंटू ए हमारा है मैट्रिक्स ऑफ 5 -1 6 7। चलिए सेम मल्टीप्लाई का रूल तो वही है, पहली पंक्ति को लेंगे पहले आव्यूह के और इसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 पंचे 10 प्लस 6, 10 6 16 हो जाएगा। और अब दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। -2 प्लस 7 5 आ जाएगा। अब दूसरी पंक्ति लेंगे, इसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। 3 पचे 15 प्लस 4 छंग 24, 24 और 15 39 हो जाएगा। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। -3 प्लस 28, -3 प्लस 28 25। तो
तो देखिए ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल नहीं है, तो आपका प्रूफ हो गया कि मैट्रिक्स इतना इंटू इतना डज नॉट इक्वल्स टू दाएं पक्ष के मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन के, यानी कि दोनों मल्टीप्लिकेशन इक्वल नहीं है, यानी प्रूफ हुआ a इंटू बी डज नॉट इक्वल्स टू b इंटू ए। इसको चाहे फर्स्ट कर दीजिए, इसको सेकेंड कर दीजिए, तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, फर्स्ट हुआ सेकेंड से क्या प्रूफ हुआ प्यारे बच्चों? प्रूफ हुआ मैट्रिक्स ऑफ 5 - 1 6 7 इंटू मैट्रिक्स ऑफ 2 1 3 4 डज नॉट इक्वल्स टू मैट्रिक्स ऑफ 2 1 3 4 इंटू 5 - 1 6 7, hence proved। तो प्यारे बच्चों इसका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका सेकेंड नंबर जो क्वेश्चन है वो सेम वही क्वेश्चन है, इसको ए मान लें, इस मैट्रिक्स को, इसको बी मान लें। तो यहां जो दोनों मल्टीप्लाई है मैट्रिक्सेस का, तो ये क्या बनेगा? ये बन जाएगा आपका बी ए, यानी फिर एक बार आपको वही प्रूफ करना है, बी इंटू ए डज नॉट इक्वल्स, ए इंटू बी डज नॉट इक्वल्स टू बी इंटू ए। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग इसको कर लेंगे, नहीं होता है कमेंट में जरूर लिखिएगा, आपको बता दिया जाएगा प्यारे बच्चों। नेक्स्ट आते हैं, 15 नंबर क्वेश्चन है, मैट्रिक्स ऑफ ए दिया है तो आपको मान निकालना है किसका? ए स्क्वायर -5a प्लस 6i। तो देखिए पहले हम ए स्क्वायर की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 5a की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 6i की, फिर इस व्यंजक को लेके सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए ए स्क्वायर निकालेंगे तो ए स्क्वायर इज इक्वल टू होगा a इंटू ए। अब a इंटू ए क्या होगा? मैट्रिक्स ऑफ, हाँ क्या है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0 इंटू ए स्क्वायर बराबर क्या होगा? a इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा। फिर वही मैट्रिक्स लिखना है, 2 0 1 2 1 3 1 -1 0। चलो इनका मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो पहली पंक्ति को लेंगे, पता है रूल हम लोगों को, 3/3 का यहां भी मिलेगा हमको, और वो रिजल्टेंट क्या होगा? पहली पंक्ति का गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो गुणन यानी कि ए स्क्वायर के आव्यूह ए स्क्वायर के पहले पंक्ति का पहला अवयव मिलेगा, 2 दूनी 4 प्लस 0 प्लस 1, 4 प्लस 0 प्लस 1, यानी 4 और 1 5 हो जाएगा। अब पहली पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं, तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, प्लस 0 इंटू 1 0 हो जाएगा, प्लस 1 इंटू -1। अब पहले पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं, तो 2 इंटू 1 1 हो जाएगा, प्लस 0 प्लस 1 इंटू 0 0, यानी 2 इंटू 1 2। अब दूसरी पंक्ति को लेंगे, यानी इसको 2 1 3 को, इसका गुणा दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे, तो ए स्क्वायर आव्यूह ए स्क्वायर की दूसरी पंक्ति का पहला अवयव मिलेगा, 2 दूनी 4 प्लस 2 6 प्लस 3 9। अब दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे। चलिए प्यारे बच्चों, 2 इंटू 0 0 प्लस 1 इंटू 1 1 प्लस 3 इंटू -1, यानी 1 - 3 -2। अब इसी का गुणा दूसरी पंक्ति का ही गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? 2 एकन्नम 2 प्लस 3 एकन्नम 3, 2 और 3 5 हो जाएगा, प्लस 0 यानी 5।
अब तीसरी पंक्ति लेंगे, सेम क्रिया, तो आव्यूह ए स्क्वायर की तीसरी पंक्ति आ जाएगी। तो देखिए इसका गुणा हम दूसरे आव्यूह के पहले स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ने जा रहे हैं। ध्यान रखिएगा, 2 एकन्नम 2 प्लस -2, 0 हो गया, प्लस 0। अब दूसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे तीसरी पंक्ति का ही गुणा, तो क्या हो जाएगा 0 -1 प्लस 0 -1। अब इसी का गुणा दूसरे आव्यूह के तीसरे स्तंभ के संगत अवयव में करके जोड़ेंगे प्यारे बच्चों, तो क्या होगा 1 -3 -2 प्लस 0 -2। ये ए स्क्वायर की वैल्यू आ गई। अब 5a हमें निकालना है, 5a, तो 5a क्या हो जाएगा, आव्यूह ए में 5 का गुणा। तो आव्यूह ए में 5 का गुणा का मतलब है कि आव्यूह ए के प्रत्येक अवयव में 5 का गुणा। तो क्या हो जाएगा 5 दूनी 10, 0, 5 एकन्नम 5, 5 दूनी 10, 5 एकन्नम 5, 5 तिहाई 15, 5 एकन्नम 5, -5, 0। ये 5a आ गया। अब 6i, ए स्क्वायर भी हमारा 3/3 ऑर्डर का है और 5a का भी क्रम कितना है प्यारे बच्चों, 3/3 का है। तो जो i होगा हमारा इकाई आव्यूह, चूंकि हमें आव्यूहों में इसको ऐड या सब्सट्रैक्ट करना है, तो क्या होना चाहिए कि उनके क्रम भी समान होने चाहिए। तो i भी 3/3 का ही होगा प्यारे बच्चों। तो 6 × i, तो 6 × i का मतलब हुआ 6 × i का मतलब हुआ 1 0 1 3/3 का 0 1 0 0 0 1, ये हो जाएगा 6i। यानी रिजल्ट क्या मिल जाएगा, 6 का गुणा करवाएंगे, प्रत्येक अवयव में होगा 6 0 0 0, 6 एकन्नम 6, 0 0 0 6, ये 6i की वैल्यू आ गई। अब व्यंजक ले लेते हैं प्यारे बच्चों। व्यंजक क्या है हमारा, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i इज इक्वल्स टू, ए स्क्वायर है प्यारे बच्चों, ए स्क्वायर ये है 5 1 -2, 5 1 -2, 9 -2, 5 0 -1 -2 माइनस 5a है, 5a 10 चलिए वहां जोड़ देते हैं, यहां स्पेस कम। हाँ, किसकी वैल्यू निकालना, किसकी वैल्यू निकालना है, ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की। तो देखिए ए स्क्वायर -5a प्लस 6i की वैल्यू निकालना है। ए स्क्वायर है मैट्रिक्स ऑफ 5 -1 2 पहली पंक्ति है, 5 -1 2 दूसरी पंक्ति है प्यारे बच्चों, 9 -2 5, 9 -2 5 तीसरी पंक्ति है, 0 -1 -2, 0 -1 -2 माइनस 5a की भी वैल्यू हम लोगों को पता है, निकाल लिया हम लोगों ने, क्या है 10 0 5 फर्स्ट रो है, 10 0 5 सेकेंड रो है, 10 5 15, 10 5 15, 10 5 15 थर्ड रो है, 5 -5 0, 5 -5 0
प्लस 6i, 6i है प्यारे बच्चों, 600 060 006। तो देखिए प्यारे बच्चों, इस आव्यूह में से ये घटाना है और ये जोड़ना है, तो संगत अवयव जुड़ेंगे और घटेंगे। चलिए एक साथ निकाला जाए। तो पहला अवयव, पहले संगत अवयव जो हमारा योगफल अंतर तीनों को एक साथ हम सॉल्व करें तो हमारा पहला अवयव क्या होगा, इसमें से ये वाला घटाना है तो इसके साइन को दूसरे वाले अवयव के अवयवों का साइन चेंज करेंगे और तीसरे वाले अवयव को प्लस करना है तो उसी साइन के साथ ऐड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 5 -10 हो जाएगा +6। चलिए सेकेंड एलिमेंट के लिए -1 -0 +0। थर्ड वाले एलिमेंट के लिए 2 -5 +0। चलिए अब आइए सेकेंड रो में, तो 9 इसका साइन बदलेंगे -10 +0 और ये हो जाएगा -2 इसका साइन बदलेंगे -5 +6 और थर्ड एलिमेंट के लिए, सेकेंड रो के थर्ड एलिमेंट के लिए 5 साइन बदलेंगे -15 +0। आइए थर्ड रो में, तो पहला एलिमेंट होगा 0, साइन बदलेंगे -5 +0, ये हो जाएगा -1, साइन बदलेंगे +5 +0। अगला -2 -0 +6। तो यही हमारा रिजल्ट हो जाएगा प्यारे बच्चों, यानी ये हो जाएगा मैट्रिक्स ऑफ 6 और 5, 11 में से 10 घटाएंगे 1 -1, 2 -5 -3, 9 -10 -1, 5 2 7 -7 +6 -1, 5 -15 -10 -5, -1 +5 -4, +4 -2 +6 4। दैट्स आंसर। तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए प्यारे बच्चों। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूं आपको विधिवत ढंग से समझ में आ गया होगा। समझ में आया है, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और आगे के भी क्वेश्चन सलूशन आपको मिलते रहें, इसके लिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलिए। धन्यवाद।